नमस्कार साथियों, मैं आज आपके सामने बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ वह गौ माता की कहानी है। एक बार एक भक्त ने देखा कि सब तरफ दुख ही दुख है। भला इस दुख से कैसे निपटा जाए? तो वह भगवान श्री कृष्ण के पास अपना सवाल लेकर जाते हैं। तो भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा कि हाँ, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर इतनी गरीबी और दुख क्यों है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पृथ्वी पर गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गौ माता समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। वह सबके जीवन में कल्याण के लिए ही आई है। गौ माता हमेशा सबका कल्याण ही करती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार एक गांव में बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। वह जैसे तैसे 2 वक्त के अनाज का जुगाड़ कर पाता था। कुछ समय बाद उनके घर एक बच्ची ने जन्म लिया। बच्ची बहुत कमजोर थी। वैद्य के पास ले जाने पर वैद्य ने बेटी को गाय का दूध पिलाने की सलाह दी। अब दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो गए। भला दूध कहां से लाएंगे? अब कैसे बच्ची को ठीक करेंगे? पड़ोस की ही एक अम्मा ने पूछा, वैद्य जी ने क्या कहा है? आदमी ने कहा, बच्चे को गाय का दूध पिलाने के लिए कहा है और मैं इतना सामर्थ्य नहीं हूं कि दूध ला सकूं। अब क्या होगा भगवान ही जाने। बूढ़ी औरत बोली, परेशान मत हो। गांव के बाहर एक कुटिया में एक संत रहते हैं। उनके पास एक गाय है। अगर उन्हें तुम अपनी परेशानी बताओगे तो मना नहीं करेंगे। आदमी तुरंत संत के पास चला जाता है। संत ने आदमी को देखते ही आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? आदमी ने कहा, मेरी बेटी बहुत बीमार है। उसे गाय के दूध की आवश्यकता है। मैं आपके पास मदद मांगने आया हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी है आपके हाथ में है। संत महात्मा तो स्वयं भगवान का रूप होता है। आप मुझे खाली हाथ नहीं जाने दोगे, बस यही उम्मीद देकर आया हूं। संत ने कहा, मैं तुम्हें धन की मदद कर सकता हूं। आदमी ने कहा, नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे कुछ दिनों के लिए गाय दे दीजिए। संत ने कहा, ठीक है, तुम गाय ले जा सकते हो, लेकिन मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनो। जहां भी गौ माता रहती है वहां सुख, शांति, समृद्धि रहती है। लक्ष्मी माता भी हमेशा साथ रहती है। इसलिए गाय की जगह को साफ सुथरा रखना होगा और चारा, पानी समय पर देते रहना पड़ेगा। अगर तुम यह नहीं करोगे तो तुम पाप के भागी बन जाओगे। दूसरी बात, अभी तो तुम गरीब हो, लेकिन बाद में तुम जब बहुत सुखी और समृद्ध हो जाओगे, क्योंकि गौ माता के साथ रिद्धि सिद्धि माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में निवास करेगी। तुम्हारा सारे कष्ट को हर लेगी। तुम्हारे घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को ही देनी होगी। ऐसा करने से तुम सभी कष्ट से बाहर निकल जाओगे। तुम्हारे सौभाग्य में वृद्धि होगी, दुर्भाग्य का नाश होगा। और एक बात ध्यान से सुनो, अगर कभी यह दूध नहीं देगी तो इसे छोड़ मत देना। इसकी सेवा इस तरह करना जैसे दूध देने पर कर रहे थे। अगर तुमने इसे छोड़ा तो तुम्हें जीते जी नरक भोगना पड़ेगा, क्योंकि यह श्राप एक गौ माता का नहीं, 33 कोटि देवी देवता का होगा। इतना कहने के बाद संत ने आदमी को गाय दे दी और कहा, बेटा, मैंने जो कहा है उसे कभी अनसुना मत करना। मेरी कही गई हर बात का ध्यान रखना। आदमी ने संत को प्रणाम करते हुए कहा, अवश्य, मैं आपकी हर बात का पालन करूंगा। ये कहकर वह गाय लेकर चला गया। रास्ते में सोचता जा रहा था कि मुझे संत की सभी बातों का पालन करना है, ताकि मेरे घर से गरीबी चली जाए और बेटी ठीक हो जाए। मैं उम्र भर गौ माता की सेवा करता रहूंगा, ताकि मैं सभी पापों से बच सकूं। ऐसा सोचते सोचते वह घर आता है और घर में अच्छी साफ जगह पर गाय को बांध देता है और गौ माता की सेवा में लग जाता है। और गौ माता भी बहुत दूध देती है। दूध बच्ची को पिलाता है और संत और गाय को धन्यवाद करना नहीं भूलता। बेटी को दूध पिलाने के बाद बचा दूध गांव में बेच देता है। देखते ही देखते वह धनवान बन जाता है। बच्ची भी तंदुरुस्त हो जाती है। झोपड़ी की जगह अच्छा घर बन जाता है। जब कभी आदमी नहीं रहता तो उसकी पत्नी ही गौ माता की सेवा करती करती थी। कुछ समय बाद गाय दूध देना बंद कर देती है। तो व्यक्ति को लगा, चलो कोई बात नहीं, आज घर में दूध रखा है, गौ माता कल दे देगी दूध। लेकिन दूसरे दिन भी गाय ने दूध नहीं दिया तो उसका लगाव अब कम होने लग गया। व्यक्ति ने धीरे धीरे गौ माता को रोटी देना बंद कर दिया। फिर चारा, पानी देना भी बंद कर दिया। कभी कभार दे देता था। अब गौ माता बहुत कमजोर हो गई थी। अब उसने सोचा, दूध तो मिलता नहीं, फिर इसे चारा क्यों दूं? वह गाय को जंगल में छोड़ आता है। घर आकर देखता है उसकी बेटी बीमार हो गई है। व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, अब हमें चिंता किस बात की? चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास बहुत धन है। हम अच्छे से अच्छे वैद्य के पास इलाज कराएंगे।
इसी घमंड में वह अच्छे वैद्य के पास गया। वैद्य ने बच्ची को देखकर कहा, इसकी हालत बहुत गंभीर है, इसको बहुत पैसा लगेगा। वह व्यक्ति बोला, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, आप इसका इलाज कीजिए। धीरे धीरे सारा धन खत्म हो गया, लेकिन इलाज में कोई सुधार नहीं आया। वैद्य जी बोले, अभी इसको और धन की जरूरत पड़ेगी। आदमी अब अपना बड़ा घर बेच देता है और धीरे धीरे उसकी बेटी ठीक हो जाती है, लेकिन अब उसके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वह पुरानी झोपड़ी में रहने चला जाता है। एक दिन बैठे बैठे उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं और वह उन दिनों को याद करके रोता है कि कैसे मैं गरीब से अमीर बना, फिर अमीर से गरीब बन गया। अचानक उसे गौ माता की याद आती है और संत की बातें याद आती हैं और वह पछताता है और सोचता है, यह सब मेरे कर्मों की वजह से हुआ है। वह तुरंत गौ माता को ढूंढने जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में गौ माता ऐसी बैठी थी मानो वह इस आदमी का ही रास्ता देख रही हो। आदमी गौ माता को देख चरणों में गिरकर रोने लगता है और कहता है, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गया था। जब से मैंने आपको घर से निकाला है तब से सब नाश हो गया। दरिद्रता के अलावा कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। मुझ पर कृपा करें और अपनी गलती सुधारने का एक मौका दें। अब मेरे साथ घर चले। गौ माता कहती हैं, तुम बहुत पापी हो, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो, लेकिन तुमने मेरी सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें बता रही हूँ। तुम हमेशा इन बातों का ध्यान रखना। कभी किसी के साथ छल मत करना, किसी के मेहनत का मत छीन कर खाना। ऐसा करने वाला कभी सुखी नहीं रहता, उसके पास हमेशा दुख और दरिद्रता ही रहती है। दूसरी बात, धर्म और समय पर अहंकार नहीं करना चाहिए। धन कभी स्थायी नहीं होता और समय को सोने को मिट्टी बनाने में देर नहीं लगती। अगर तब भी घमंड कम ना हो तो शमशान का चक्कर लगा आना कि वीर प्रतापी राख बने पड़े हैं, इसलिए समय पर कभी मत इतराना। समय ही कोयले को हीरा बना देता है और समय ही सोने को राख बना देता है, इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, हमारे घर की बातों को कभी तीसरे को नहीं बताना चाहिए। इससे बाहर वालों को घर के अंदर की स्थिति का पता चल जाता है और वे हमारा फायदा उठाने लग जाते हैं और परिवार टूट जाता है। इसलिए तुम इन बातों का पालन करोगे और इन नियमों को जीवन में उतारोगे तो तुम्हें कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुख शांति से भरे रहोगे। ये बातें खत्म करके गौ माता आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहती। यह जो तुम्हारे हालात है इसके जिम्मेदार तुम खुद ही हो। तुम्हारे कर्मों की वजह से यह हालात बने हैं। ये बोलकर गौ माता आदमी के साथ घर चली जाती है। फिर वह दोनों पति पत्नी गौ माता की सेवा करने लग जाते हैं और धीरे धीरे वह फिर से सुख शांति वाली जिंदगी में वापस आ जाते हैं। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण भक्त को कहानी का सार बताते हैं कि अगर पृथ्वी पर मानव जाति दुख और पापों से मुक्ति चाहती है तो उसे गौ सेवा करनी होगी और गौ रक्षा का वचन लेना होगा और साथ ही घर में पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए।